हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कंप्लीट स्टडी में। यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र का प्रश्नों वाली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब होता है जिसका दो भुजा बराबर होता है, और उसमें लिखा है उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। मतलब कि जिस त्रिभुज जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसका दो बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, और तीसरा भुजा हमें पता नहीं है, इसलिए तीसरी भुजा हम लोग x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। और त्रिभुज का परिमाप हमें दिया है 30 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि उत्तर होगा, हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है जो 12 सेंटीमीटर है, तथा तीसरी भुजा नहीं पता है हमें, इसलिए हम लोग तीसरी भुजा को x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज का हम लोग यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं, ए, इसको बी और इसको सी। तो यहाँ नाम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर दिया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल, और हम लोग के पास दो भुजा पता है और तीसरी भुजा हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तीसरी भुजा। हम लोग पहला भुजा को 12 सेंटीमीटर और दूसरा 12 है, और तीसरा हमें पता नहीं, इसलिए x सेंटीमीटर माने हैं, बराबर परिमाप हम लोग का दिया है 30 सेंटीमीटर। अब इसे हम लोग जोड़ेंगे, 12 और 12 हो जाएगा, 12 12 24 हो जाएगा, 24 प्लस x का x सेंटीमीटर रहेगा बराबर 30 सेंटीमीटर। अब हम लोग 24 को यहाँ पर प्लस में है, इसलिए बराबर के इधर जाएगा तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 का 30 हो जाएगा, और 24 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 24 सेंटीमीटर बराबर। तो x बराबर हम लोग का हो जाएगा 30 में 24 घटाएंगे तो 6 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा हमें पता चल गई थी, तीसरी भुजा हमारी 6 सेंटीमीटर है। अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप, और हम लोग का ए बी और सी हम लोग का पहले से पता है, तो इसका फॉर्मूला होता है s बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और ए हम लोग मान चुके हैं पहले, ए हम लोग का यहाँ पर 12 हम लोग माने हैं, बी बराबर भी 12, और सी बराबर हम लोग का भी यहाँ पर आया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग का ए बी और सी हम लोग यहाँ लिखेंगे 12 प्लस 6/2 बराबर हम लोग का हो जाएगा
12 12 24 और 24 और 6 हो जाएगा 30/। तो इसको काटेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र से। हिरोन का सूत्र होता है √S ब्रैकेट S माइनस A ब्रैकेट S माइनस B ब्रैकेट S माइनस C। और यहाँ पर हम लोग का S यहाँ पर निकल चुका है। S बराबर हम लोग का 15 सेंटीमीटर आ चुका है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √S का मान यहाँ लिखेंगे 15, फिर लिखेंगे S माइनस A था तो 15 माइनस A का मान हम लोग यहाँ दिया हुआ है 12, फिर यहाँ लिखेंगे S माइनस B का मान हम लोग का दिया हुआ है 12, और यहाँ पर फिर लिखेंगे S माइनस C का मान हम लोग का 6 सेंटीमीटर है। अब इसको हम लोग सबको सोल्व करते हैं तो 15 को लिखेंगे हम लोग 3 गुना 5 से 5 लिख सकते हैं, और 15 में 12 घटाएंगे तो यहाँ 3 बच जाएगा, और यहाँ पर फिर 15 में 12 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, और 15 में हम लोग यहाँ पर 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और 9 को हम लोग यहाँ पर 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 3 9 होता है। अब यहाँ पर √अंडर के अंदर जो दो चीज़ है उसको एक चीज़ बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर 3 और 3 2 है इसलिए एक 3 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर भी 3 और 3 2 है इसलिए एक 3 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 3 और 5 एक ही है इसलिए यहाँ पर √अंडर 5 और 3 रह जाएगा। अब यहाँ पर 3 और 3 को गुना करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और √अंडर से √अंडर में जो है उसको गुना करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। तो हम लोग का हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।